मैं रास्ते पे रह लूंगी, लेकिन अब और अपमानित नहीं हो सकती। आश्रिता ने मन बना लिया था, वो रोशनी के यहाँ एक पल भी और नहीं रहने वाली थी। उसने ये होते हुए पहले भी देखा था। जब भी वो दोस्त बनाती या उसके साथ कोई अच्छे से पेश आए तो कल्पना हर बार या तो उसकी दोस्ती के सामने उसे नीचा दिखाती या तो उसके दोस्त को ही नीचा दिखाती। ऐसे में उसकी जिंदगी में इसी वजह से विनय के अलावा कोई दोस्त नहीं था। उसे मालूम था कि आज रोशनी भले ही उसकी तरफदारी कर रही थी, पर वो भी अपने माँ बाप से आखिर कब तक लड़ती। और आश्रिता ये भी जानती थी कि इसके बाद रोशनी के परिवार वाले उसे हमेशा शक की नजरों से ही देखते। ये आश्रिता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने हर जगह यही तो सहा था। पहले कल्पना और निया हर बात पे उसे बेइज्जत किया करते थे और फिर मित्तल परिवार के यहाँ शक्ति मामा ये काम किया करते थे। वो तंग आ गई थी इस सब से। उसे अब अपनी इज्जत से प्यारा और कुछ भी नहीं था। इसलिए वो बैग उठाए बिना रोशनी से कुछ कहे वहां से निकल जाती है। आश्रिता घर से तो निकल गई थी, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो विनय के पड़ोसियों के डर से उसके यहाँ भी नहीं जा सकती थी, ना ही उसके दोनों परिवारों में से किसी से भी बनती थी कि वो उनसे मदद मांग सकती। अब ऐसे में आश्रिता क्या करती? दिल्ली जैसे शहर में इस तरह रात को अकेले घूमना भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था। उसे किसी भी हालत में आज अपने रहने का बंदोबस्त करना ही था। वो रास्ते में चलते हुए यही सोच रही होती है कि तभी उसे सामने कुछ लड़के गाड़ी में बैठे शराब पीते हुए दिखते हैं। आश्रिता उन्हें देख अपना रास्ता बदल लेती है, पर वो लोग उससे पहले ही आश्रिता के पीछे पड़ जाते हैं। खाली सी उस सड़क पे वो लड़के अपनी गाड़ी आश्रिता के बाजू में धीमी कर देते हैं। आश्रिता ये देख और तेज चलने लगती है। वो लड़के उसके चलने की तेजी से अपनी गाड़ी को मिलाते हुए फिर उसके बाजू में आ जाते हैं। गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए गाड़ी चलाकर लड़का अपना सिर बाहर करता है और आश्रिता से कहता है, मैडम कहाँ जा रही हो? चलिए हम छोड़ देते हैं। आश्रिता इसका कोई जवाब नहीं देती और अपनी चाल और तेज कर देती है। वो लड़के फिर पीछा करते हैं। इस बार गाड़ी के अंदर से दूसरा लड़का कहता है, मैडम दिल्ली में कहाँ अकेली घूम रही हैं? हमारे साथ चल लीजिए, पहुंचा देंगे आपको। तभी साथ बैठा दूसरा लड़का कहता है, अरे पहुंचाएंगे क्यों, मैं तो इसे अपने यहाँ रख लूं। उसकी बात सुनकर आश्रिता बहुत डर जाती है। वो वहां से भागने लगती है। वो जल्दी से एक गली में होते हुए दूसरी तरफ निकलती है तो सामने उन्हीं लड़कों को फिर देख चौंक जाती है। वो वापस पीछे जाने के लिए पलटती है तो एक और लड़का वही खड़ा उसे देख मुस्कुरा रहा होता है। वो आश्रिता से कहता है, बड़ा तेज भागती हो, लेकिन गाड़ी से तेज नहीं हो। आश्रिता चारों तरफ से घिर गई थी। वो उस लड़के से कहती है, देखो जाने दो मुझे, वरना मैं चिल्ला दूंगी। वो लड़का हंसते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है, चिल्लाओगी? चिल्लाओ। आश्रिता जोर से चिल्लाती है, पर आसपास कोई नहीं आता। वो चारों लड़के और जोर से हंसने लगते हैं। उन्हीं में से एक लड़का कहता है, मैडम आप शायद जानती नहीं है, पर इस इलाके में कोई नहीं रहता। यहाँ बस आगे एक फैक्ट्री है और उसके अलावा कुछ नहीं है, पूरा सुनसान। आश्रिता फिर चिल्लाती है, पर लड़का उसके करीब आते हुए कहता है, पिक्चर थोड़ी चल रही है जो आ जाएगा आपको बचाने, अब तो हम ही आपके हीरो हैं। आश्रिता की सांसें बहुत तेज दौड़ने लगती हैं और उसके कदम पीछे होने लगते हैं। वो कहती है, देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आपको समझ नहीं आई बात शायद, हम लोगों को गलत काम करने में ही तो मजा आता है। ये कहते हुए वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आश्रिता अपने बचाव में उसका हाथ दांतों से काट देती है। वो लड़का उसका हाथ छोड़ता है तो वो वहां से भागने ही जा रही होती है कि दूसरा लड़का उसे पकड़ लेता है। वो आश्रिता को थप्पड़ मारकर कहता है, बहुत तेज है ये लड़की, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दो लड़के मिलकर आश्रिता को गाड़ी में डाल ही रहे होते हैं कि तभी उसका हाथ पकड़े एक लड़के को जोर से एक लात पड़ती है।
वो लड़का गुलाटी खाते हुए नीचे गिर जाता है। आश्रिता पलटकर देखती है तो उसकी जान में जान आती है। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देख बाकी लड़के उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है, ओए, तू हीरो बनने आया है क्या? बहुत बड़ी गलती करती है तूने। अर्जुन गंभीर आवाज में उनसे कहता है, चुपचाप लड़की को जाने दो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़के हंस पड़ते हैं। तू एक है और हम 3, 2 मिनट लगेंगे तुझे खत्म करने में, फिर लड़की भी ले जाएंगे और जो करना है वो भी करेंगे। अर्जुन ये सुनते ही पहले अपना कोट उतारता है और फिर अपनी शर्ट के बटन ढीले करते हुए उन तीनों लड़कों को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। वो तीनों एक साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर अर्जुन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वो पहले 2 को धक्का देकर नीचे गिराता है और तीसरे का गला पकड़ लेता है। बाकी 2 फिर उठ के उसे मारने आते हैं तो वो उन्हीं के दोस्त को उनकी तरफ कर देता है। वो बिना मुक्का मारे या लात मारे उन तीनों को थका देता है। वो तीनों हाफते हुए खड़े रहते हैं तो अर्जुन अपनी शर्ट झाड़ते हुए उनके पास आता है और उनसे कहता है, हो गया। ये सुनते ही एक लड़का उसे थप्पड़ मारने जाता है कि अर्जुन उसका हाथ रोककर उसे एक मुक्का मारता है और वो लड़का वहीं के वहीं गिर जाता है। ये देखते ही आश्रिता अर्जुन की तरफ भागती है। तभी अचानक नीचे गिरा एक लड़का आश्रिता को पकड़ लेता है। अर्जुन ये देख आश्रिता को बचाने आता है कि वो लड़का अपनी जेब से खंजर निकालकर आश्रिता के गले पे लगा लेता है। वो अर्जुन को धमकाते हुए कहता है, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो गला काट दूंगा इसका। अर्जुन हाथ ऊपर करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम लोगों ने अगर गलती से भी उसके साथ कुछ किया तो तुम लोग नहीं बचोगे। ये सुनकर वो लड़का हंस पड़ता है। तभी सड़क के दूसरे तरफ से एक बस आकर वहीं रुकती है। बस से बहुत से लोग उतरते हैं। उनमें से ही एक आदमी अर्जुन को इस तरह खड़े देख कहता है, अर्जुन साहब आप यहाँ, ये सब क्या है? वो सब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं और फैक्ट्री अर्जुन की ही थी। वो आदमी सामने खड़े उस लड़के और आश्रिता को देख सारी बात समझ जाता है। वो लड़का ये देख जल्दी जल्दी आश्रिता को गाड़ी में भरने की कोशिश करता कि तभी पीछे से अर्जुन के कुछ वर्कर उसे नीचे गिराकर आश्रिता को बचा लेते हैं। आश्रिता उस लड़के के चंगुल से निकलकर सीधे अर्जुन की तरफ जाती है। वहां मौजूद वर्कर उन लड़कों को पकड़ लेते हैं और जल्द ही पुलिस भी बुला लेते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और उन लड़कों को अपने साथ ले जाती है। सब जैसे ही वहां से चले जाते हैं तो आश्रिता अर्जुन से लिपट जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। तभी वहां एक और गाड़ी आती है। उस गाड़ी से एक लड़की को उतरते देख आश्रिता अर्जुन से दूर हो जाती है। गाड़ी से उतरी वो लड़की अर्जुन को देखकर कहती है, तो ये सब लगा रखा है यहाँ, ये है तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड। आश्रिता उस लड़की को देख जान गई थी कि वो अर्जुन की गर्लफ्रेंड सोनिया थी। आखिर आजकल अर्जुन की उसी के साथ ही तस्वीर छपती थी न्यूज़पेपर में। आश्रिता को ऐसा लग रहा था कि उसे अर्जुन को गले नहीं लगाना चाहिए था। अर्जुन की पिछली गर्लफ्रेंड को भी अर्जुन की नजदीकी उसे बहुत दिक्कत थी। उसने तो भरे कॉलेज में आश्रिता को जलील भी किया था। आश्रिता यही सोच रही थी कि अब उसकी नई गर्लफ्रेंड भी इसी तरह उसे जलील करने वाली थी। वो आश्रिता के पास आती है और आश्रिता को चौंकते हुए उसके गले लग जाती है। वो हंसते हुए कहती है, माफ करना यार, मैं तो मजाक कर रही थी। अर्जुन मुझसे ही बात कर रहा था जब उसने तुम्हें यहाँ देखा, फिर बिना कुछ कहे फोन काट दिया तो मैं भी भागती हुई यहाँ गई। अर्जुन सोनिया से कहता है, तुम हर बात पे मजाक कैसे कर लेती हो? क्या करूं, ऐसी ही हूं मैं, इसलिए पसंद भी हूं ना तुम्हें। सोनिया अर्जुन की बात का जवाब देकर आश्रिता से पूछती है, तुम गरिमा हो ना? आश्रिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ, आप जानती है मुझे? अरे पहले कुछ दिन अर्जुन सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता था कि गरिमा बहुत स्मार्ट है और बहुत हिम्मत है उसमें। मैंने एक दिन कह ही दिया कि अर्जुन इतना ही है तो उसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। फिर आया ये लाइन पे। अर्जुन सोनिया की बात काटते हुए कहता है, सिर्फ गरिमा की बात नहीं करता था,
जब कभी किसी बात से उसका जिक्र होता था तो तुम्हें बता दिया करता था। सोनिया अर्जुन की बात अनसुना करते हुए कहती है, वैसे गरिमा तुम यहाँ? वो पास में मेरी एक दोस्त रहती है, मैं उसी के यहाँ से निकल रही थी। रास्ते का ध्यान नहीं रहा तो कुछ लड़के पीछे पड़ गए थे। सोनिया ये सुनते ही अर्जुन के करीब आते हुए कहती है, हाँ पर मेरे हीरो ने आखिर उन्हें सही सबक सिखाया होगा। ये कहते ही वो अर्जुन के गाल पे एक प्यारा सा किस करती है। ये देख आश्रिता नजर हटा लेती है। आश्रिता को अर्जुन के बारे में कैसा भी क्यों ना लगता हो, पर जब भी वो उसे किसी लड़की के साथ देखती थी तो ना जाने क्यों उसे बड़ा बुरा लगता था। वो उन दोनों से आगे बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर वहां से निकलने ही जा रही होती है कि सोनिया उसे रोक लेती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, अभी तो कहा कि यहाँ अकेले मत घूमो, चलो मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें घर पे। गोल्ड रॉफ पे ही है ना तुम्हारा घर, गरिमा महल। आश्रिता इसका क्या जवाब देती? दुनिया की नजरों में उसका घर वही था, लेकिन आज वो वहां नहीं जा सकती थी। उसी ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे उनसे। आश्रिता को चुपचाप खड़े देख अर्जुन सोनिया से कहता है, गरिमा को मैं छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे इसके भाई रोहन से काम था। सोनिया ये सुनते ही आश्रिता से मजाक में कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, चली जाओ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन याद रखना रहेगा ये मेरा ही बॉयफ्रेंड। उसके ये कहते ही आश्रिता उसकी तरफ देखती है तो वो आश्रिता को गले लगाते हुए हंस पड़ती है। सोनिया के वहां से जाते ही आश्रिता और अर्जुन भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए अर्जुन उससे पूछता है, कहाँ रह रही हो आजकल? मेरी दोस्त रोशनी के यहाँ। कहाँ है उसका घर, वही छोड़ दूं? अर्जुन के सवाल सुनकर आश्रिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोशनी के यहाँ से ही तो भागी थी। ऐसा नहीं था कि रोशनी उसे फिर घर में जगह नहीं देती। वो तो पिछले कुछ समय से आश्रिता को फोन पे फोन करे जा रही थी, लेकिन आश्रिता उसके यहाँ नहीं जाना चाहती थी और ना ही उसके पास जाने की कोई और जगह थी। उसे इस तरह रोते देख अर्जुन भी गाड़ी रोक देता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ गरिमा, तुम ठीक तो हो? आश्रिता अर्जुन से अपना दर्द नहीं छुपा सकती थी, और छुपाती भी कैसे? आखिर कुछ ही देर पहले अर्जुन ही तो था जिसने उसे बचाया था, और आज जब उसके साथ कोई नहीं था तो कम से कम अर्जुन तो था। वो अर्जुन से कहती है, रहती थी उसके यहाँ, पर अब नहीं रहती। क्यों, अचानक क्या हुआ? आश्रिता उसे क्या क्या बताती कि जिस माँ की बेटी को उसने जिंदगी भर अपना खून देकर बचाया था, आज उसी ने उसके दोस्त के परिवार वालों को उसके खिलाफ भड़का दिया था। आश्रिता अर्जुन से अपनी भावनाएं बांटते हुए कहती है, क्या पता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। हर बार बिना किसी भी गलती के बावजूद भी मुझे ही क्यों सहना पड़ता है? आखिर मैंने तो हर बार सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद ही की है, उसके बावजूद भी लोग मेरे साथ गलत ही क्यों करते हैं? वो ये कहते हुए फिर रोने लगती है। अर्जुन ये देख उसके आंसू पोंछने लगता है। आंसू पोंछते पोंछते अर्जुन उसके बेहद करीब आ जाता है। उन दोनों के होंठ एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे की सांसें महसूस होने लगती है। आश्रिता और अर्जुन मन ही मन ये जानते थे कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, पर इतने दिन बाद एक दूसरे को देख वो भी इस हालत में वो खुद को रोक नहीं पाते। क्या आश्रिता और अर्जुन के बीच फिर किस हो जाता? क्या इस बार भी अर्जुन की गर्लफ्रेंड आश्रिता की जिंदगी में दिक्कतें खड़ी करती? क्या इस बार वो दोनों अपनी अपनी दिल की बात मान जाते? जानने के लिए सुनते रहिए मैं कौन हूं।